अच्छा, ज़रा चलते हैं सरदार साहब की तरफ चलते हैं। ये बताइएगा इस वक्त आवाम जो है ना, देखें वो खौफजदा किस हवाले से है। सऊदी अरब में आपने देखा कि इस वक्त हज के मौके पे जिस तरह की तूफ़ान वहाँ पर शदीद गर्मी रही और वहाँ पे जो एक डेथ टोल था, फिर उससे पहले दुबई में जिस तरीके की तूफ़ानी बारिशें आई, उन जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात हैं, उसके बावजूद वहाँ पे ये हाल हुआ। तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अगर मानसून का स्पेल और अर्बन फ्लडिंग और दूसरी फ्लडिंग अगर होती है तो हम कहाँ खड़े होंगे, एनडीए में कहाँ खड़ा होगा? सर, मैं इसके हवाले से ज़रा जानना चाह रहा था, उसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है? जी, इंटेंसिटी मैंने आपसे ज़िक्र किया कि मतलब ये कि एट टाइम्स एट प्लेसेस हैवी हो सकती है, इंटेंसिटी खासी हैवी हो सकती है, इसलिए कि देखिए आलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है जैसे कि 2022 में थी। उस वक्त भी तकरीबन जो हमारी रेनफॉल के टेली कनेक्शंस के इसी तरह से इंडिकेटर्स थे जैसे कि इस साल हैं। वो पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत जब मामूल से कम हो जाते हैं, उस वक्त भी कम थे और साल भी उसी तरह से कम है। इंडियन ओशन की दर्जा हरारत उसके वेस्टर्न एज पे ज़्यादा होना और ईस्टर्न एज पे कम होना, उसको पॉजिटिव आईओडी कहते हैं हम। तो वो भी फैक्टर है इसमें, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। ये जो फिर ज़्यादा गर्मी जो पड़ रही है ना, ये भी एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेटर होता है कि ज़्यादा मॉइस्चर पुल करता है। ये जो लो प्रेशर बनता है हमारी लैंड के ऊपर, बलूचिस्तान और सिंध के ऊपर, तो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर एक तरह से ना ऑलमोस्ट उसी तरह की सिचुएशन बन रही है जैसे कि 2022 में थी। हाँ, ये है कि इस दफ़ा जो पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत मामूल से कम होना शुरू हुए, वो लेट हुए हैं थोड़े से, ये एक है उसमें, उस साल में और इस साल में फ़र्क। लेकिन ये कि तैयारियां तो आप जैसे कहते हैं कि हमारी पूरी होनी चाहिए, मतलब वी शुड बी रेडी फॉर वर्स्ट सिचुएशन एक्चुअली, तो उसके लिए हमें तैयारी रखनी चाहिए।